हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम HCF एंड LCM चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट पर। इस तरीके का क्वेश्चन या तो ट्रैफिक लाइट पर आ जाता है या फिर कई बार घंटी बजती है इतने सेकंड पर, फिर दूसरी घंटी इतने सेकंड पर बजती है, तो एक साथ कब बजेंगे, ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट की बात हुई है, 1 मिनट पर बजती है, दूसरी 75 सेकंड बाद बदलती है और तीसरी 90 सेकंड बाद बदलती है। तो हमें बताना है कि वे एक साथ अगर 7:50 AM पर बदलें तो अगली बार कब बदलेंगी। तो सबसे पहले 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं हम, और दूसरी हमारी 75 सेकंड पे बदल रही है और तीसरी हमारी 90 सेकंड पर बदल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली लाइट हर 60 सेकंड बाद जलती है तो अगली बार वह 120 सेकंड पर जलेगी, और 75 वाली 150 पर जलेगी और 90 वाली 180 पर जलेगी। तो ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक बार ऐसा जरूर होगा कि ये सभी लाइट एक साथ जल रही होंगी, तो वही हमें निकालना है। तो ऐसा फील हो रहा है कि कोई हमें नंबर दिए हुए हैं जैसे 60, 75 और 90, और ऐसा कब होगा कि वो सभी के टेबल में सेम नंबर आ जाए। तो इसका मतलब हमें LCM निकालना है। इस कंडीशन में हमको हमेशा LCM निकालना होता है कि वह हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि ये सारी संख्याएं उस संख्या को विभाजित कर पाएं। तो देखिए हम फिर यहाँ पर इनका LCM निकाल लेते हैं, 60, 75 और 90 का। तो यह 15 से जाएगा, 15 की टेबल में ये सब आते हैं, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 15 छिक्का 90। अब आप देखें तो ये 2 से जाएगा, 2, 5 और 3। अब ये सारे 2, 5, 3 प्राइम नंबर हैं, तो अब ये आगे तो जाएगा नहीं, तो इसका LCM हो जाएगा 15 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। गुणा कर लेंगे हम इनकी, 15 दूनी 30 दूनी 60, पंजे 300 और गुणा 3 900। तो इनका LCM आ गया 900, यानी कि 900 सेकंड पर ऐसा होगा कि यह लाइट दोबारा से एक साथ जलेंगी। तो 900 सेकंड को हम मिनट में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 900 बटे 60, यानी कि यह हो जाएगा 15 मिनट। यानी कि 15 मिनट बाद यह लाइट दोबारा से जलेंगी एक साथ, क्योंकि यह एक साथ 7:50 AM पर बदली थी। तो अब दोबारा कब बदलेंगी, तो 7:50 घड़ी में जब 7:50 बजते हैं तो उसके 15 मिनट बाद कितने बजेंगे, तो 10 मिनट बाद 8 बज जाएंगे और 5 मिनट और जोड़ेंगे तो 8, 5, यानी कि 8:05 पर ये लाइट दोबारा से एक साथ जलेंगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का में से तथा ले से होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सम संख्याओं की बात हुई है और क्रमागत और प्रथम। तो प्रथम 3 कंटिन्यू हमें नंबर देखने जो सम यानी इवन होते हैं। तो सम संख्याएं लगातार होती हैं 2, 4, 6। यही हमें देखनी थी क्योंकि उन्होंने 3 कहा है। अब इनका HCF महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो HCF कह सकते हैं हम महत्तम समापवर्तक को। तो ऐसा कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर सके, तो वह हो जाएगी 2। और LCM ज्ञात करेंगे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये सभी संख्याएं विभाजित कर सकें, तो वह हो जाए। अब हम देखें तो 2 और हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो इनका LCM क्या हो जाएगा, 2 सबके पास है, फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 3। तो इनका LCM हो जाएगा 4 × 12। बस इतना ही सवाल था। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखिए अगला सवाल। यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनका HCF 12 है, तो वे संख्याएं हैं। संख्याएं हमें अनुपात में दी हुई होती हैं, इसका मतलब सीधा ये होता है कि इनमें कोई नंबर रहे होंगे कॉमन, जब हमने उनको सॉल्व किया होगा तो वह इस रेशो में आ गए, इस अनुपात में आ गए।
और HCF का मतलब भी यही होता है कि वे सभी संख्याएं, वह नंबर इन सभी संख्याओं में कॉमन होता है। तो HCF एक उभयनिष्ठ या फिर कॉमन नंबर होता है। तो अगर हम इस HCF की इन सभी संख्याओं में गुणा कर दें तो वही हमारी संख्याएं होंगी। तो ये हो जाएगा 12, 24, 36। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। दो प्राकृतक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका एलसीएम 462 हो तो HCF है। इस बार हमें HCF पूछा गया है और एलसीएम दिया गया है। तो देखते हैं, 6:11 के अनुपात में है तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या 6x है और दूसरी 11x है। अब हमको फॉर्मूला पता है कि कोई भी दो संख्याएं होती हैं तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणा LCM के। तो बस सॉल्व कर देंगे। 6x गुणा 11x बराबर HCF हमें निकालना है गुणा 462। तो HCF हो जाएगा 6x गुणा 11x की हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 66x² बटे 462। तो अब HCF जो होता है वह होता है कॉमन नंबर, और हमने यहाँ पर कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, 11 और 6 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन x दोनों में कॉमन है। तो हम HCF की जगह हम क्या रख सकते हैं, x। तो 66x² बटे 462, x से x कट जाएगा तो ये 462 इधर चला जाएगा तो 462 बटे 66 बराबर x। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11 से 6 बार, और ये 11 से 11 चौक 44, 11 दूनी 22, और फिर ये 6 से 42 कट जाएगा 7 बार, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7। तो यानी कि कॉमन नंबर वही तो है HCF, तो HCF हमारा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का HCF। सह अभाज्य मतलब हो गई हमारी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो मैंने ये बात पहले भी बताई है कि हमेशा उनका HCF 1 ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 65 और 117 का में से 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब हमें संख्याएं दी हुई हैं और HCF ये है, तो बताओ क्या होगा। तो अगर हम 65 और 117 का HCF निकालना हो तो 65 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 5 और 117 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 9। तो इनका मतलब 5 और 9 में तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता, तो 13 ही कॉमन है, तो HCF हमारा 13 हो गया। लेकिन इन्होंने हमें HCF दिया है 65m माइनस 117, तो यह बराबर हो गया 13 के। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 65m इज इक्वल्स टू, यह इधर प्लस में चला जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 117 प्लस 13 यानी कि 130। तो m बराबर हो जाएगा हमारा 130 बटे 65, यानी कि ये इससे 2 बार कट जाएगा तो m की वैल्यू 2 आ गई। ये वाला इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 2/3 तथा 3/4 का लघुत्तम समापवर्त्य है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया है कि हम कैसे निकालते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि जब हमें संख्याएं भिन्न में दी हुई हों और लघुत्तम पूछा जाता है तो इसका मतलब अंश संख्याओं का हमें लघुत्तम निकालना होगा और हर संख्याओं का HCF निकालना होगा। तो बस 2 और 3 का LCM क्या होगा, 6, क्योंकि 6 ही छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। और 3 और 4 का HCF मतलब इनमें कॉमन क्या होगा, 3 और 4 के HCF में सिर्फ 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है 1 के अलावा। तो बस इसका आंसर 6/1 यानी कि 6 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 13 है और उनका LCM 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या है। बहुत इजी सवाल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि HCF गुणा LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या।
हमें HCF 13 दिया गया है और LCM दिया गया है 1989 और पहली संख्या हमें 117 दी हुई है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यह 13 से कट जाएगा 9 बार और फिर 9 से हम इसको काट देंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1, तो 221 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके HCF तथा LCM क्रमशः 3 और 105 हैं, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, दो संख्याएं हमने मान लिया, यहाँ पर HCF दिया हुआ है 3, यानी कि उन दो संख्याओं में 3 तो कॉमन होगा ही होगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो अगर हम माने पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 3y है और उनमें उनका योग दिया गया है 36 और हमारे पास उनका LCM भी है। तो LCM क्या होगा? अगर हमारी दो संख्याएं, एक 3x है और एक 3y है, तो इनका LCM क्या होगा? 3 × x × y, क्योंकि LCM हमारा जो भी HCF दिया होता है और जो भी फिर अलग नंबर दिए होते हैं, पहला मतलब जो भी संख्याएं बचती हैं वो होता है। तो इसलिए 3 × x × y हमारा LCM हो गया। लेकिन इन्होंने हमें LCM दिया है 105, यानी कि हमारा 3xy बराबर हो गया 105 के। उन्होंने हमसे कहा उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब व्युत्क्रम क्या होते हैं? यानी कि अगर हमारी संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम होता है 1/x। तो यहाँ पर 3x है तो उनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3x + 1/3y। तो बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यह बन जाएगा 3xy, तो LCM लिया हमने, और फिर ये यहाँ पर ये आ जाएगा y + x। ये तो बहुत बेसिक है। अब हमारे पास यहाँ पर x + y की वैल्यू क्या होगी? 3x + 3y 36 है, तो x + y अगर यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो 3 से ये 12 बार कट जाएगा, तो x + y की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो बस यहाँ पर हम रख देंगे 12 और 3xy की वैल्यू है 105, तो 12/105। इसको हम 3 से सॉल्व कर सकते हैं। 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 4/35 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 12 है, इन संख्याओं का LCM क्या होगा? बहुत आसान, दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो LCM हमें निकालना है। तो संख्याएं क्या हैं? 5:6 के अनुपात में, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72। हमारी 60 और 72 संख्याएं हो गई। अब इनका LCM निकाल लेंगे। तो LCM हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72, और फिर 5 और 6 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो LCM हो जाएगा 12 × 5 × 6। अब 12 पंजे 60 और 60 की गुणा 6 में होगी 360, हमारा LCM हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का HCF हमें दिया गया है, LCM दिया गया है। यदि संख्याओं का जोड़ 99 है तो उनका अंतर क्या होगा? यानी कि संख्याएं अगर x और y हैं, उनका जोड़ 99 दिया गया है। अब हमको पता है इनका LCM, हमको पता है LCM गुणा HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं के, तो x गुणा y बराबर होगा 9 × 270 के। हमसे अंतर पूछा गया है, यानी कि x - y पूछा गया है। अब एक रिलेशन होता है x - y और x + y में। x - y का स्क्वायर बराबर होता है x + y के स्क्वायर के और -4xy। तो x + y की वैल्यू हमें 99 दी हुई है, तो यानी कि 99 का स्क्वायर -4 × x × y की वैल्यू दी हुई है 9 × 270। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 99 का स्क्वायर आता है 9801 माइनस, और जब इनकी गुणा करेंगे तो यह सॉल्व होकर आ जाएगा 9720। आप करके देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। और जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 81। अब x - y का स्क्वायर आ गया 81,
तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी √81 यानी कि 9। तो यही हमसे पूछा गया था। आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से इस सवाल को समझें। इस तरीके का सवाल भी बहुत पूछा जाता है अगर पेपर हार्ड बनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब क्या है? पूर्णतः विभाजित हो। आपको यह क्वेश्चन समझना है कि पूर्णतः विभाजित ज्ञात करनी है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या पूछी गई है यानी कि एलसीएम निकालना है। तो यह सवाल आप खुद करेंगे क्योंकि हम बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे 12th क्वेश्चन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।